गुड इवनिंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल द स्मार्ट ज्ञान अड्डा में। जी हाँ साथियों, नियोजित शिक्षकों को मिलेगा ग्रेजुएटी का लाभ। लोकसभा से बिल पास हो गया है और ब्रेकिंग खबर के साथ शुरुआत करते हैं। जी हाँ साथियों, जानेंगे ग्रेजुएटी की पूरी प्रक्रिया को, क्या होता है ग्रेजुएटी, कैसे मिलता है ग्रेजुएटी, कितना मिलता है ग्रेजुएटी और कितना मिलेगा नियोजित शिक्षकों को, उनको कैलकुलेशन करके दिखाया जाएगा। जी हाँ साथियों, ग्रेजुएटी आपकी अपनी कमाई होती है। जी हाँ साथियों, आपकी अपनी कमाई होती है। तो एक और खुशखबरी के साथ आज के न्यूज का शुरुआत करेंगे। जी हाँ साथियों, उससे पहले वीडियो को लाइक कर दे, चैनल पर नए हैं या आप तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले। द स्मार्ट ज्ञान अड्डा आपका अपना चैनल है साथी, जो आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता है, आपको सैलरी तथा सैलरी से जुड़े तमाम अपडेट्स को देता रहता है। सीधे चलेंगे अगले स्लाइड पर और देखेंगे क्या कुछ खबरें निकल करके आ रही है। जी हाँ फ्रेंड्स, ग्रेजुएटी से रिलेटेड क्या कुछ खबरें निकल करके आ रही है उसे देखेंगे। अगले स्लाइड पर चलते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, तो ले लेते हैं आज का अगला स्लाइड। ये रहा आपके बीच। तो खबर निकल करके आ रही है कि ग्रेजुएटी का नया नियम लागू हुआ है, उसके अनुसार नियोजित शिक्षकों को भी मिलेगा ग्रेजुएटी का लाभ। जी हाँ साथियों, ये खबर निकल करके आ रही है, 19 अगस्त की ये खबर है। जी हाँ साथियों, कई सारे स्रोत के खबरों को मिल करके दिखाया जाएगा, मिला करके, ताकि आपके जो नॉलेज हो, आपको जो पूरी तरह से जानकारी मिल पाए। जी हाँ साथियों, ग्रेजुएटी मिलेगा लाभ नियोजित शिक्षकों। देश में श्रम सुधार के लिए केंद्र सरकार जल्द ही 4 लेबर कोड कानून पेश करेगी। जी हाँ साथियों, पेश करने का जो है बस रास्ता क्लियर हो चुका है, बस अंतिम मोहर लगने की देरी है, क्योंकि लोकसभा से बिल पास हो चुका है। जी हाँ साथियों, तो ये 4 जो ग्रेजुएटी का लाभ बिहार के नियोजित शिक्षकों को भी मिलेगा। जी हाँ साथियों, केंद्र सरकार द्वारा कर्मचारियों को ग्रेजुएटी का लाभ देने के लिए न्यू लेबर कोड लागू करने का ऐलान कर दिया है। जी हाँ साथियों, न्यू लेबर कोड जो है लागू करने का यहाँ पर ऐलान कर दिया गया है और अब सभी कर्मचारियों को ग्रेजुएटी का लाभ मिलेगा। बिहार में लगभग 4 लाख नियोजित शिक्षक पदस्थापित है। बिहार के शिक्षा मंत्री ने भी नियोजित शिक्षकों को ग्रेजुएटी का लाभ मिलेगा ऐसी बात कही है। जी हाँ साथियों, तो कई स्रोत से एक पुख्ता जानकारी निकल करके आ रही है। जो ग्रेजुएटी का लाभ मिलेगा तो क्या कुछ होता है ग्रेजुएटी, कितना लाभ मिलेगा, कैसे लाभ मिलेगा, विभिन्न पहलुओं को जानेंगे। जी हाँ साथियों, वीडियो को स्किप नहीं करेंगे, वीडियो आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है, काफी हेल्पफुल है। तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले। द स्मार्ट ज्ञान अड्डा आपका अपना चैनल है साथियों। श्रम राज्य मंत्री रामेश्वर तेली ने लोकसभा में इसकी लिखित जानकारी दी है। कई राज्यों से आए प्रतिनिधियों ने जो है अपनी सहमति दे दी। इसके बाद जल्द ही केंद्र सरकार इसे लागू करेगी। जी हाँ साथियों, कई राज्यों से आए राज्यों ने अलग अलग कोड्स पर अपनी सहमति दे दी। जी हाँ साथियों, ये एक टेक्निकल वर्ड है, अलग अलग राज्यों के लिए अलग अलग कोड मिलेगा जिस पर कि ग्रेजुएटी का कैलकुलेशन किया जाएगा, जो ग्रेजुएटी मिलेगा। जी हाँ फ्रेंड्स, तो ये इसकी सहमति हो गई है कोड्स पर और केंद्र सरकार इसे लागू करने वाली है, करने जा रही है। जी हाँ साथियों, देख लेते हैं नए लेबर कोड्स में बदल जाएंगे नियम। जी हाँ फ्रेंड्स, क्या क्या नियम बदलेंगे इसे देख लेते हैं। आपको बता दें कि नए लेबर कोड्स के लागू होने के बाद कर्मचारियों को सैलरी, छुट्टी, प्रोविडेंट फंड, ग्रेजुएटी में बदलाव आएगा और इसके तहत काम करने के घंटे और हफ्ते के नियम में भी बदलाव संभव है। इसके लिए उसके बाद कर्मचारियों को ग्रेजुएटी के लिए किसी संस्थान में 5 साल लगातार नौकरी की बाध्यता भी नहीं रहेगी। सरकार ने अब तक इसका ऐलान नहीं किया, लेकिन नए लेबर कानून लागू होते ही इसका ऐलान हो जाएगा। जी हाँ साथियों, जैसे ही नए लेबर कानून लागू होगी, जो कि लोकसभा में पास हो चुका है, उसको भी दिखाया जाएगा तो लागू हो जाएगा। उसके पास होते ही वो लागू हो जाएगा। जी हाँ साथियों, क्या कुछ होता है ग्रेजुएटी, कैसे मिलता है, कब मिलता है, कितना मिलता है, ग्रेजुएटी से रिलेटेड पूरी जानकारी प्राप्त करेंगे। जी हाँ साथियों, वीडियो को स्किप नहीं करेंगे। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि लोकसभा में ग्रेजुएटी बिल पास हो गया है और प्रभात खबर से ये खबर निकल करके आ रही है और 20 लाख रुपए तक की जो राशि होगी कर्मचारियों की, वो टैक्स फ्री होगी। जो ग्रेजुएटी से उन्हें प्राप्त होगी वो राशि टैक्स फ्री होगी। जी हाँ साथियों, एक देख लेते हैं। तो ये 2017 से प्रयास किया जा रहा है ग्रेजुएटी से और भारी हंगामा के बीच ये पास हो चुका है। ग्रेजुएटी से रिलेटेड कानून लोकसभा में ये 2017 जो विधेयक कानून बन जाने से इसका फायदा क्या हुआ है कि 20 लाख रुपए तक की राशि जो है टैक्स फ्री हो गई। जी हाँ साथियों, इकोनॉमिक टाइम्स के हवाले से जो खबर आ रही है कि रिटायरमेंट के समय में आपको ग्रेजुएटी मिलती है, वही खबरें हैं कि 10 लाख की जगह 20 लाख रुपए कर दी गई। ग्रेजुएटी होता क्या, पहले इसको जान लेते हैं फ्रेंड्स। किसी कंपनी में काम करने के दौरान एम्प्लॉय के वेतन का एक हिस्सा ग्रेजुएटी के तौर पर काटा जाता है। यह उस एम्प्लॉय को
तभी मिलता है जब उस कंपनी में 5 साल पूरा करने के बाद नौकरी बदल ले या रिटायर हो जाए। वेतन से काटी गई रकम जमा होकर ग्रेजुटी के तौर पर मिलती है। तो एक छोटी सी रकम काटी जाती है और एक मोटी सी रकम दी जाती है रिटायरमेंट के बाद या मिनिमम 5 साल की नौकरी के बाद। अब 5 साल का नौकरी का जो पाबंदी था उसे भी कम करते हुए, उसे भी शिथिल करते हुए 1 साल कर दिया गया है। जी हाँ फ्रेंड्स, तो पहले 10 लाख मिलती थी, अब 10 लाख के जगह पर 20 लाख हो गई है और वो टैक्स फ्री है। जी हाँ साथियों, ग्रेजुटी ऐसे संस्थान काट सकते हैं जिनमें जिनमें एम्प्लॉय की संख्या मिनिमम 10 से अधिक हो। तो ऐसे संस्थान जो है अपने कर्मचारियों की ग्रेजुटी काट सकती है और उन्होंने 5 साल नौकरी की हो। जी हाँ साथियों, 5 साल के रूल्स को शिथिल किया जा रहा है। कैसे होती है ग्रेजुटी की गणना? आपके नियोजित शिक्षक का कितना ग्रेजुटी बनेगा उसको भी बताया जाएगा। जी हाँ साथियों, ग्रेजुटी की गणना एक साधारण नियम के तहत होती है जिसमें एम्प्लॉय की ग्रेजुटी कानून के तहत कवर किया जाता है। उसके 15 दिनों के वेतन को उसके काम करने के साल से गुना करके गणना की जाती है। अंतिम बेसिक सैलरी में महंगाई भत्ता भी शामिल होता है। जी हाँ साथियों, ये नियम होता है ग्रेजुटी कैलकुलेट करने का। तो आपका 15 दिन का जो वेतन होगा उसको अंतिम बेसिक सैलरी और उसमें कितना साल तक आपने काम किया है, 10 साल, 15 साल, 20 साल, और उसको फिर भाग देते हैं 26 दिन से, क्योंकि महीने का वर्किंग डे 26 होता है। तो वो आपका ग्रेजुटी निकलता है। जैसे यहाँ पर उदाहरण के लिए बताया जा रहा है आपको नियोजित शिक्षकों, अगर आपकी बेसिक सैलरी 25,000 है और कंपनी में 10 साल काम करने के बाद नौकरी छोड़ देते हैं तो 15 गुना 25,000 गुना 10 साल आपने नौकरी किया बटे 26, यानी 1,45,230 रुपए आपकी ग्रेजुटी बनेगी। जी हाँ साथियों, 15 गुना 25,000 बेसिक सैलरी थी, 15 दिन के लिए 15 दिन का वेतन पर किया जाता है और 10 साल तक आपने काम किया, इसलिए यहाँ 10 डाला गया और 26 दिन से भाग दिया जाता है क्योंकि 26 दिन महीने का वर्किंग होता है। जो राशि आती है उसे ग्रेजुटी कहा जाता है। जी हाँ साथियों, वही आपको ग्रेजुटी के तौर पर मिलती है। जी हाँ साथियों, अब देख लेते हैं कितनी मिलती है ग्रेजुटी। अभी ग्रेजुटी के नियम के तहत किसी भी संस्थान में 5 साल पूरे करने पर ही ग्रेजुटी बनती है। इस तहत आप 5 साल तक पूरा होने के बाद जिस दिन कंपनी छोड़ते हो उस दिन उसी महीने में आपकी जितनी सैलरी होगी उस आधार पर ग्रेजुटी का कैलकुलेशन किया जाता है। जी हाँ साथियों, तो अंतिम जो बेसिक सैलरी होता है वहां पर आपको कैलकुलेशन किया जाता है। जैसे अगर किसी कर्मचारी ने एक कंपनी में 10 साल काम किया है और आखिरी महीने में उसके अकाउंट में 50,000 रुपए आते हैं, तब उसकी बेसिक सैलरी 20,000 है तो 6,000 रुपये उसको डियरनेस अलाउंस मिलता है, तब उसकी जो सैलरी हो जाएगी 26,000 हो जाएगी और 26,000 पर जो है ग्रेजुटी का कैलकुलेशन किया जाएगा। तो 26,000 को 26 से भाग देने पर 1,000 होगा और उसको 15 दिन की सैलरी से गुना करने पर 15,000 होगा। अब 15 साल तक काम किया है तो 15 गुना 15 यानी 2,75,000। यदि बिहार की नियोजित शिक्षकों की बात करें तो शिक्षा मित्र 2006 से ज्वाइन तो 2003 में किए थे, लेकिन 2006 से उनको माना जाता है, तो अभी उनको 15 साल सर्विस हो चुका है आसानी से। 2006 से 21 में ही 15 साल पड़ता है। तो आज के डेट में भी कोई शिक्षा मित्र ज्वाइन करते हैं और विगत अगले महीने में यदि ग्रेजुटी कानून लागू हो जाती है तो ऐसी स्थिति में उनको 2,75,000 रुपए ग्रेजुटी के रूप में मिलेंगे। जी हाँ फ्रेंड्स, तो एक अच्छी खबर निकल करके आ रही है। जब आने वाले महीनों में ये लागू होने वाली है, निश्चित रूप से लागू हो जाएगी, तो नियोजित शिक्षकों को भी ग्रेजुटी का लाभ मिलेगा और मिनिमम 2,75,000 रुपए उनको मिलना ही है। जी हाँ साथियों, सोशल सिक्योरिटी बिल में भी है ग्रेजुटी का जिक्र। हमारी सहयोगी वेबसाइट जी बिजनेस के अनुसार आपको बता दें कि 4 लेबर कोड्स में सोशल सिक्योरिटी बिल 2020 के चैप्टर 5 में ग्रेजुटी के नियम की जानकारी दी गई है। दरअसल ग्रेजुटी किसी कर्मचारी को कंपनी से मिलने वाला इनाम है, जो अगर कोई कर्मचारी नौकरी के कुछ शर्तों को पूरा करता है तो उसे निर्धारित फॉर्मूले के तहत गारंटी से ग्रेजुटी का भुगतान किया जाता है। ग्रेजुटी का एक छोटा हिस्सा कर्मचारी के वेतन से काट लिया जाता है और एक बड़ा हिस्सा भुगतान किया जाता है। जी हाँ साथियों, तो एक अच्छी खबर निकल करके आ रही है। 1 साल की नौकरी पर भी मिलेगी ग्रेजुटी। जी हाँ साथियों, जो कानून में बदलाव किया गया है उसके अनुसार अब 1 साल की नौकरी में भी आपको ग्रेजुटी का लाभ मिलेगा। जी हाँ फ्रेंड्स, लोकसभा में दाखिल ड्राफ्ट कॉपी में दी गई जानकारी के मुताबिक कोई भी कर्मचारी किसी जगह 1 साल की नौकरी करता है तो वो ग्रेजुटी का हकदार हो जाता है। जी हाँ फ्रेंड्स, सरकार के फिक्स्ड टर्म कर्मचारी यानी अनुबंध पर काम करने वाले कर्मचारियों के लिए भी यह व्यवस्था है। अगर कोई व्यक्ति किसी संस्था के साथ अनुबंध पर 1 वर्ष की निश्चित अवधि के लिए काम करता है तो उसे भी ग्रेजुटी मिलेगी। इसके अलावा ग्रेजुटी एक 2020 का फायदा सिर्फ फिक्स टर्म कर्मचारियों को मिलेगा। यहाँ पर आप देख रहे हैं फ्रेंड्स की जो बातें यहाँ पर की जा रही है, ऐसे कर्मचारियों के लिए जो अनुबंध पर बहाल होते हैं और जिनकी सेवा मात्र 1 साल है, तो ऐसे कर्मचारियों को जब ग्रेजुटी का लाभ मिल रहा है तो नियोजित शिक्षक जो 62
साल तक की उम्र तक नौकरी करते हैं, 20 साल, 25 साल, 15 साल वो नौकरी करके रिटायर होते हैं, तो उनको ग्रेजुइटी का लाभ मिलना बिल्कुल नितांत आवश्यक है, अनिवार्य है, अपरिहार्य है, उनको मिलने से कोई रोक नहीं सकता है। तो ये बात फाइनल है, बिल्कुल गांठ बांध लीजिए कि आपको ग्रेजुइटी का लाभ मिलने जा रहा है, भले ही मिलने में थोड़ी सी देरी हो जाए, 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने की, लेकिन आपको ग्रेजुइटी का लाभ निश्चित रूप से मिलने जा रहा है। जी हाँ साथियों, तो अब वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दे और देख लेते हैं कि ये ग्रेजुइटी का ये हिंदी में फॉर्मेट है। जब आप रिटायर्ड करेंगे या कंपनी को छोड़ेंगे तो इस फॉर्मेट को भर के देंगे, जिसमें आपकी बेसिक जानकारी होगी। और ये अंग्रेजी में फॉर्मेट होता है, एप्लीकेशन ऑफ ग्रेजुइटी बाय एन एम्प्लॉय। जी हाँ साथियों, आई बेग to apply for payment of gratuity to which I am entitled under an authority section of for payment gratuity and 1972 on account of my सुपरेशन मेडिटेशन रजिस्ट्रेशन आफ्टर कंप्लीशन ऑफ नॉट लेस देन 5 ईयर्स। पहले का जो है ये फॉर्मेट है जिसमें 5 साल का दिया गया, तो इस तरह से एक नॉमिनल सा फॉर्मेट भरना होता है, जिसके बाद आपको ग्रेजुइटी का लाभ मिल जाता है। जी हाँ साथियों, तो वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल पर नए हैं या अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले। द स्मार्ट ज्ञान अड्डा आपका अपना चैनल है साथियों, जो आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता है। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।